क्यों करते थे? दृढ़ता लाने के लिए। कितने लोगों ने जीवन में दृढ़ता लाने के लिए भगवान की भक्ति की आज तक? भावनाओं का पाठ किया? हाँ बोलो। महाराज जी, अभी तक जितना हमने अभी डिस्कस किया, हाँ। तो सिर्फ मानसिक प्रिपरेशन के बारे में बात की। हाँ। तो क्या वो पर्याप्त है? मानसिक, यदि हमारी मानसिकता मजबूत है तो ऑटोमेटिकली जो है बाहरी परिस्थिति बनते चले जाएंगी। व्यक्ति जो है सबसे पहले मन से हारता है। यदि मन से वो जीत रहा है, मन से तैयार है, तो वचन भी हो जाएगा, उसकी सराउंडिंग भी वैसे होने लगेंगी, उसको लोग भी वैसे मिलने लगेंगे, अथवा उन लोगों के पास वो जाने लगेगा परिस्थिति को निर्माण करने के लिए। मेन तो हमें अपने मानसिकता को संभालना है। और सारी फिजिकल जो बीमारियां, डिजीज पैदा होती है हमारी मन की कमजोरी से तो पैदा होती है, और किससे होती है? चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे बीपी की शिकायत हो, चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, अथवा कोई माइग्रेन की शिकायत हो, इन सबके पीछे क्या लॉजिक मेन होता है? पहले आयुर्वेद सिद्धांत भी यही कहता है, पहले व्यक्ति मन से बीमार पड़ता है, फिर बाद में शरीर से होता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, वो भी यही कहती है कि जो बीमारी होते हैं व्यक्ति, कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं वो 6 महीने पहले डिटेक्ट करके बता देंगे कि 6 महीने बाद आपको ये बीमारी होने वाली, क्योंकि आपकी मानसिक दशा अभी ऐसी है। तो जिसने मन को इस प्रकार से मोल्ड करना सीख लिया, मजबूत बनाना सीख लिया, उसे कोई परेशानी नहीं आएगी। सारा खेल उसी का तो है, और किसका है? धर्म के क्षेत्र में भी ऐसा ही है, नहीं है? बहुत कठिन है तैयारी करना। हाँ, क्या कठिनाई है तैयारी करने में, अब आप बताओ। मान लीजिए रात के अंधेरे में आप बैठे हैं और कोई आकर अचानक आपको धक्का दे दे अथवा जोर से चिल्ला दे, तो एकदम व्यक्ति सहम जाता है ना। और पहले से सोच करके बैठा है, 2 मिनट बाद वो पीछे से देखो मेरे को शैडो दिख रही है, वो आ रहा है, वो चिल्लाएगा अथवा धक्का देगा, तो फिर सहमोगे आप? क्यों? आप अंधेरे में बैठे थे और उसने आकर के कान के पास को चिल्ला दिया अथवा आपको धक्का दे दिया, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप देख रहे थे वो आ रहा है धीरे 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 धीरे, आपकी दृष्टि सोर थी ना, तो आप अलर्ट थे, पहले से तैयार थे। तो जब हमारी तैयारी रहती है तो कोई कितना भी जोर से चिल्ला दे अथवा धक्का देने की कोशिश करे, हिला भी दे, तो हम नहीं गिरेंगे। और जब हम अलर्ट नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा कुछ बोलता है, अथवा चूहा भी बोलने लगे तो देखो कितने जल्दी व्यक्ति डर जाता है। और जो पहले से तैयार रहता है वो सोच करके बेटा देखो वो आ रहा है, चूहा आ रहा है, तो व्यक्ति आ रहा है, अब मुझे डराने की कोशिश करने वाला है, तो लगेगा ही नहीं डर, सीधा सा है, नहीं फिर उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ऐसे ही जीवन के क्षेत्र में भी है, हमारी तैयारी पहले से है तो हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आ रहा है। हमने पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, तो अब इस समय हमारी सेविंग काम आएगी। हमने पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था कि फिजिकल कुछ कंडीशन खराब होने वाली, बीमारी आने वाली थी, तो मेडिकल क्लेम पॉलिसी काम में आएगी। हमने पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था कि बहू जो है साथ नहीं देगी, सेवा नहीं करेगी, इस कारण हम तो धर्म ध्यान में मन में लगाएंगे, अच्छे से उदासीन आश्रम में जाकर के रहेंगे, दुख भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से सोच लिया था ना, आज के जमाने की बहुएं तो हैं, सेवा तो करती नहीं है, घर से बाहर निकाल दो, उससे अच्छा हम पहले से घर का त्याग कर देंगे, शादी का आश्रम में चले जाएंगे, अच्छा से दीक्षा ले लेंगे। क्या हुआ? देखो जो होना वो तो हो गई। वो व्यक्ति आ रहा है डराने वाला है, अब हम अनभिज्ञ बन करके, अनजान बन करके बैठे और डरे, उससे अच्छा हम तैयारी से बैठे ना, नहीं बैठ सकते तैयारी से। जीवन के क्षेत्र में तैयारी करना सीखो, तो कर लोगे तैयारी। किस किस की तैयारी करना? जो जो हमारे साथ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा खराब क्या क्या हो सकता है हमारे साथ? हाँ, कितना खराब हो सकता है? हाँ। कई लोगों को ये सोचने में डर लगेगा, ऐसा क्या सोचे हम, है ना? इसका मतलब अभी हमने पूछा खराब हो सकता है कि नहीं, तो आपने कहा हो सकता है, तो फिर ये क्या बात को बोल रहे हैं हो सकता है? जब हो सकता है तो सोचो ना, हो सकता ये होने वाला है। नहीं नहीं, यानी दोहरी नीति क्यों चली जा रही है? जब हो सकता है तो प्लानिंग करो। अधिक से अधिक कितना खराब हो सकता है? पति छोड़ सकता है, बेटा छोड़ सकता है, जैसे रामचंद्र जी ने सीता को वनवास दे दिया,
वैसे आपको कोई वनवास नहीं देगा आज के जमाने, हाँ क्योंकि आप पहले कोर्ट केस कर दोगे। फिर भी जो हो सकता है, खराब से खराब क्या हो सकता है? हाँ बोलो। अवश्य महाराज जी, ऐसा भी एक पक्ष से कहा जाता है कि जैसा सोचो वैसा हो भी जाता है। हाँ। ऐसा सोचना भी चाहिए क्या? अच्छा, तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है तो आग लगा रही है सारी की सारी दुनिया में। ये बात तो आपकी सही है। हाँ, LIC पॉलिसी है आपकी? नहीं, आप पॉलिसी तो रहती है महाराज जी। क्यों बनाई LIC पॉलिसी आपने? ये भविष्य के लिए कि इस हिसाब से क्या सोच करके बनाई थी पॉलिसी आपने? तकलीफ कभी आए तो काम आएगी। तकलीफ आ गई? नहीं आएगी तो महाराज जी। LIC पॉलिसी इस कारण बनाता है, यदि ऑल ऑफ सडन में मर गया तो मेरे फैमिली को सपोर्ट होना चाहिए, ये सोच करके बनाते हो ना LIC पॉलिसी। जी। जब प्रीमियम भरते हो, फर्स्ट डे जब प्रीमियम भरा तो क्या सोच करके, जो एजेंट आया था उसने क्या बताया था आपको? 20 साल की पॉलिसी है। जी। और 20 साल के पीरियड में पहले ही यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी आ जाती है अथवा कोई एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आपकी फैमिली को सपोर्ट रहेगा, यही सोच करके बोल। बिल्कुल तो जी। क्या आपको साथ हो गया, वो घटित हो गया 20 साल में निकल गया? नहीं हुआ, लेकिन तो ऐसा तो LIC पॉलिसी, आपकी बात भी सही है महाराज। पॉलिसी क्यों बनाई आपने? ये नेगेटिव सोच थी? नेगेटिव सोच तो नहीं थी उस समय, बल्कि ये तैयारी थी, यदि कुछ होता है तो क्या करेंगे। बिल्कुल सही। तो हुआ तो नहीं कुछ गड़बड़? ना नहीं हुआ ना गड़बड़? बिल्कुल नहीं। पूरी पॉलिसी हो गई पूरी? नहीं अभी तो नहीं थी महाराज। हाँ? कुछ हो गई है, कुछ हो गई, फिर नई और डिवाइस करते रहता है व्यक्ति, नई पॉलिसी में और डिपॉजिट करते रहता है। जी। तो ये गड़बड़ एक सोच थोड़ी है, ये तो तैयारी की बात है। बिल्कुल सही बात। तो हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि यदि हम ऐसी प्लानिंग करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो ही जाएगा? हाँ, ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग? महाराज जी कहा ना, अशुभ नहीं सोचना चाहिए। यदि हमारे सोचने से ही सब कुछ होना होता तो जिंदगी में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए था, है ना? हर व्यक्ति सुखी रहना था, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है मेरे साथ हमेशा अच्छा हो, परिवार के साथ अच्छा हो, खुशियां जीवन में परिवार में बनी। तो आपने नहीं सोचा कि हमेशा परिवार खुशहाल रहे, सभी रूप से खुशहाली बने रहे, लेकिन सबके जीवन में खुशहाली आए हैं? तो सोचने से तो नहीं हुआ ना। जब अच्छा सोचा था तो वो नहीं हुआ था, तो बुरा सोचोगे तो वो कैसे हो जाएगा? तो सोच ले, बी पॉजिटिव इसका नाम नहीं कि हम तैयारी ना करें। बी पॉजिटिव इसका नाम है यदि प्रतिकूलता आती तो उसका सामना हम अच्छे से करें। बी पॉजिटिव ये कहता है, हाँ आवाज ही नहीं आ, यानी कि नमोस्तु महाराज श्री, अगर किसी परिवार में किसी को कैंसर है और उसे पता चल गया है कि मेरे इतने दिन की आयु है, बहुत अच्छा, और परिवार के लोग सारे बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी समाधि की, समाधि अच्छे से, और परिवार 60 दिन जीऊंगा तो बड़ी अच्छे से नाम भगवान का नाम लेते हुए मरूंगा, कषायों का त्याग करके मरूंगा, दान दे करके मरूंगा, गति जो है मेरी सुधर जाएगी। हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब पता चल जाता है कैंसर हो गया, तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी समाधि की, और टेंशन ही नहीं लेना। हाँ राश्री, अगर किसी को ये पता नहीं है कि हमको कैंसर है और परिवार के लोग अगर उनको नहीं बताते हैं कि आपको कैंसर है, और अपन उनको संबोधते रहते हैं, धर्म का सुनाते रहते हैं, तो महाराज जी उनके अंदर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? इस कारण नहीं बताया जाता है कि सामने वाला भी कमजोर माइंडसेट वाला है, कमजोर दिल वाला है, तो पता चला अभी बता दूंगा तो वैसे ही हार्टफेल ना हो जाए। इस कारण धीरे धीरे बताया जाता है कि वो मजबूती उसके भीतर धीरे धीरे पैदा हो जाए, उसका सामना वो कर सके। इस कारण महाराज जी कुछ ऐसे अने हैं जिसको मैंने देखा है कि कैंसर है, वो काफी धर्म ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और उनको ये पता रहता है कि हमें इस जीवन से जाना है, तो वो बिल्कुल निडर होकर उस संसार से बहुत अच्छे, ये सही व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने जीवन जीना भी सीख लिया, मरना भी सीख लिया और अगले भाव की तैयारी भी करना सीख लिया। ये सही तरीका माना जाता है। तो इस तरीके को अपनाना सीखो, हम ये कह रहे हैं। तो हो जाएगा तैयार तरीका? क्या करना है? हाँ, तैयारी करना, काय की तैयारी करना है? ऐसा तो नहीं हमारे ढंग बहुत उटपटांग ढंग लगता है आप लोगों को, हम उल्टा सीधा ही कुछ भी बताते रहते, ऐसा तो नहीं ऐसे लगता है? हाँ, हम उटपटांग ढंग तो नहीं बता रहे आपको, जो गलत तरीका तो नहीं बता रहे आपको कि हम उल्टा सोचना सिखा रहे हैं आपको, उल्टा नहीं है तरीका। तो क्योंकि आज तक जिस तरीके को आपने अपनाया उसमें कुछ नहीं मिला आपको,
लाइफ मैनेजमेंट सिखा रहा है, नंद भक्तामर सिखा रहा है। और भक्तामर का फल कैसे प्राप्त करना ये सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी कुछ जो है प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए कहा है, पढ़ने के लिए नहीं कहा है। लोगों ने सबको बहुत संकीर्ण बना दिया, ना तो धर्म समझा है, ना भगवान की स्तुति क्या होती है, किस तरीके से की जाती है ये समझा है, ना स्वाध्याय का ढंग समझा, कुछ नहीं समझा है। सिर्फ बाहरी जो क्रियाएं हैं उसी को समझ करके धर्म मान करके बैठ गए हैं, और इस कारण बहुत सारे लोग धर्म से विमुख हो गए, बोले कुछ फल हमें नजर नहीं आता, क्योंकि आपने सही तरीके को फॉलो ही नहीं किया आज तक। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे, जनरलाइज ओपिनियन है ना, जनरलाइज ऐसा ही होता है कि व्यक्ति इसी प्रकार से सोच करके चलता है। अब जो निकल गई तो उसके लिए क्या टेंशन लेना, गया तो गया, क्या वक्त हो गया है। गुरुदेवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की भक्तामर स्तोत्र का भूमिका के स्वरूप में चल रहा है। धर्मशास्त्र जो होते हैं, स्तुति परक ग्रंथ होते हैं, अभी तक प्राय सभी लोगों का जो दृष्टिकोण रहा है इसे समझने का, पढ़ने का, अलग प्रकार का रहा है। वर्तमान में रहने वाले श्रावक वर्ग उसे आसानी से अपने जीवन में प्रयोग में नहीं लेकर के आ पाते हैं। लेकिन जब हम इस स्तोत्र को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, तो यह स्तुति भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा माध्यम जो है सिद्ध हो जाएगी। अभी तक जो तरीका अपनाया जाता रहा है वह सिर्फ रटने का, कंठस्थ करने का, और कंठस्थ करने के पश्चात पाठ कर लेने का। जब हम पाठ तक सीमित रहते हैं, भावों तक कथनचित थोड़े बहुत पहुंच भी जाते हैं, तो भी एकदम से प्रभावशाली यह स्तोत्र नहीं हो पाता है। जब प्रत्येक श्लोक को हम अपने मनोविज्ञान के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों ने अभी तक कौन से तरीके से भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा है? पाठ वाला तरीका है। पढ़ने के बाद पश्चात हमारे मन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सोचा आप लोगों ने? धर्मशास्त्र वो प्रभावकारी माने जाते हैं जो हमारे मन को अंदर से हिला करके रख दें, ऊपर की ओर उठा करके लेकर के जाए। ये ढंग वैसे बहुत कम लोग अपनाते हैं। अब आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आता होगा इसमें मनोविज्ञान क्या आ गया। मनोविज्ञान और कुछ नहीं, हमारी मानसिकता। वर्तमान में आज प्राय हर व्यक्ति की मानसिकता जो है निराशावादी सोच को लिए हुए है। बहुत जल्दी वो हार जाता है, बहुत जल्दी वो घबरा जाता है, बहुत जल्दी वो भयभीत हो जाता है। प्रतिकूलताएं आने पर सबसे पहले रिएक्शन जो होते हैं घबराहट के, डर के और हार के ही होते हैं ना। इसके अलावा भी कुछ और होता है आप लोगों के साथ? सबसे पहले वो भयभीत हो जाता है, क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, होगा भी कि नहीं होगा, हमारे वश की बात है कि नहीं, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। यानी एक आशंका पहले उसके मन में पैदा हो जाती है। जब यह आशंका पैदा हो जाती है फिर उसका रिएक्शन होता है घबराहट से, और जब वो अंदर से घबराने लगेगा फिर उसका फल होता है वो निराशा में डूबने लगता है।
वह हीनता का शिकार होने लगता है, दीनहीन होने लगता है। दीनहीन का अर्थ है जिसे वर्तमान में कहा जाता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसके भीतर पैदा हो जाता है। शब्द सुना है? हाँ, महिलाओं वाले ने, जो वृद्ध महिलाएं शायद उन्होंने नहीं सुना हो, नहीं सुना। एक कॉम्प्लेक्स होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में व्यक्ति अभिमान की ओर चला जाता है। वह किसी को, सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता, अथवा समझता है तो तुच्छ मान करके आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति दीनता का शिकार हो जाता है, हीन भाव से घेर लेता है, तो वह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हीन व्यक्ति, हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये किस प्रकार से कार्य होता है, इसकी चेन किस प्रकार से चलती है, उसे समझने की आज कोशिश करते हैं। आपको समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? सबसे पहला कदम क्या होता है, सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है प्रतिकूलता आने पर? डॉक्टर साहब आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब प्रतिकूलता आ जाती है तो पहली बात उसके माइंड में क्या उत्पन्न होती है? घबराहट। पहली बात नहीं, घबराहट तो बाद में होती है। जहां तक हम सोचते हैं, पहले उसके भीतर भय पैदा होता है, फियर पैदा होता है, डर पैदा होता है ना? हीन भावना तो उसका रिजल्ट बाद में आएगी, क्योंकि पहले जब वो डर जाएगा तो डरने वाला व्यक्ति, भयभीत व्यक्ति ही घबराता है। फिर जो घबराएगा वो निराशावादी सोच को लेकर के चलने लगेगा। लो फीलिंग्स, अच्छा, होपलेसनेस। समझो इस बात को, किस प्रकार से ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप चलता है। हम पूरे नए तरीके से आपको भक्तामृत स्तोत्र पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तरीका आज तक हमने भी नहीं अपनाया है, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब आचार्य भगवंत ने इतनी बड़ी बड़ी बातें हम सबके समक्ष रखी हैं, इतने बड़े बड़े स्तोत्र हम सबके समक्ष रखे हैं, दिए हैं, इतने सारे तरीके मौजूद होने के पश्चात भी जो व्यक्ति हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो विचार आता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे इनका उपयोग। अभी हमने सही एंगल से इसे देखने की कोशिश ही नहीं करी। तो ये स्तुति जो होती है, वंदना जो होती है, भक्ति जो होती है, सबसे पहले हमारे भय को निकाल करके दूर करती है, डर को दूर कर देती है। और जिस व्यक्ति के भीतर से डर दूर हो जाएगा वो घबराएगा भी नहीं। जो घबराएगा नहीं वो ये भी नहीं सोचेगा कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए, गलत ना हो जाए, ऐसा वैसा ना हो जाए, ये भाव भी नहीं। और ऐसा व्यक्ति तनावग्रस्त भी नहीं होगा, बहुत निराशावादी दृष्टिकोण को भी लेकर के नहीं, वो हमेशा आशा से, अच्छी सोच से भरा हुआ रहेगा। और जो अच्छी सोच से भरा होता है वो कभी अवसाद में, डिप्रेशन में भी नहीं जाता है। कई लोग आजकल के पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग, फाइनेंशियली वेल ऑफ लोग, अच्छे आर्थिक रूप से संपन्न लोग, लेकिन वे लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। प्रोफेशनल्स लोग भी चले जाते हैं, वो भी अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। तो ये स्तुति हमें इस प्रकार के भावों को पैदा करना सिखाती है, हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन उस तरीके को यदि हम अपनाएंगे तब यह संभव होगा। इस भक्तामृत स्तोत्र का प्रत्येक श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक श्लोक की ऊर्जा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर श्लोक के साथ कुछ बीजाक्षर जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक श्लोक की रक्षा करने वाले, पूजने वाले देव भी हजारों की, लाखों की संख्या में रहते हैं। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत महान विस्तृत चीज हम सबके पास है।
तो हम सर्वप्रथम इसकी महानता को समझने की कोशिश करें जो हमें मिला है, क्योंकि जब तक हम वैल्यू नहीं समझेंगे, कीमत नहीं समझेंगे, हम उसे वैसा स्थान ही नहीं दे पाएंगे। एक उदाहरण आपको देते हैं। कितने लोग घर की तिजोरी में सब्जी के छिलके रखते हैं? नहीं रखते? अच्छा, वो तो सड़ जाते हैं, तुरंत अगले दिन फेंकना पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे भी कुछ चीज होती जो नहीं सड़ती हैं। मान लीजिए फटे पुराने कपड़े, साड़ी आपकी पुरानी हो गई है, फट सी गई है, वह तो सड़ती नहीं है, वस्त्र तो सड़ेंगे नहीं। कितने लोग पुराने वस्त्रों को, फटे हुए वस्त्रों को लॉकर में रखते हैं? कोई रखता है? क्यों नहीं रखते लॉकर में? इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, कोई वैल्यू लेस है। वैल्यू लेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इस कारण से लॉकर में नहीं रखा जाता है। अच्छा, लॉकर में आप क्या रखते हैं? बहुत सारे लोग, महिलाओं के भी लॉकर्स होंगे, पर्सनल बैंक में लॉकर होंगे, घर की तिजोरी होगी, एक सेफ होगा ना। तो उस सेफ में, उस तिजोरी में क्या क्या रखते हो? बहुमूल्य वस्तु। तो बहुमूल्य वस्तु का मतलब क्या क्या? सोने की ज्वेलरी है, और प्रॉपर्टी के पेपर होंगे, है ना, रजिस्ट्री के पेपर होंगे, और क्या है, क्या क्या रखते तिजोरी में? बताओ तो, कोई नहीं मांगेगा आपसे, कोई नहीं लेगा। हाँ, क्या क्या रखते तिजोरी में? सोना, हीरे की अंगूठी, नोटों के बंडल, प्रॉपर्टी के कागजात, चांदी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं रखते ना। अच्छा, इसे तिजोरी में क्यों रखा जाता है? मात्र तिजोरी में रखा ही नहीं जाता है, बीच बीच में चेक भी किया जाता है सब व्यवस्थित है कि नहीं। ऐसा होता कि नहीं? क्यों? कारण क्यों उसको तिजोरी में रखते हो? क्योंकि उसकी कीमत बहुत है, बहुत कीमती है वो। तो जो कीमती वस्तु होती है उसका हम ध्यान भी अच्छे से रखते हैं, हम उसकी केयर भी अच्छे से करते हैं, सुरक्षित स्थान में उसे रखते हैं। और जो उसकी कीमत नहीं होती है, फटे पुराने वस्त्रों को कहां रखते हैं आप लोग? अब ये भी बता दो, पुरानी साड़ियों को कहां रखते हो? कबाड़ों में? नहीं, बाई को दे देते हैं, सब थोड़ी देते हैं। बहुत सारे पुराने वस्त्र होंगे, हजारों नहीं, कई वर्षों से आपके घर में रखे होंगे, रखे हैं ना। अच्छा, कुछ बर्तन भी होंगे, वो भी रखते हैं, पुराने पीतल के, पुराने जमाने के कांसे के, पीतल के बर्तन, वो भी रखे रहते होंगे। तो उसे उन्हें कहां रखते हो? कहां रखते हो? रैक के ऊपर अलग से, पीछे अथवा ऊपर के कहीं से रूम में, स्टोर रूम में, कहीं कॉर्नर में पड़ा रहता है। उसे ऐसा क्यों रखते हो? उसकी भी केयर करते, देखते हो बीच बीच में जाकर के वो पीतल का बर्तन, पीतल की कसेड़ी है कि नहीं। हाँ हाँ, हमारा उद्देश्य ना पीतल से न सोने से है। हम क्या बताने जा रहे हैं उसे समझो पहले। यानी व्यक्ति की जो मानसिकता होती है वह उसे ही ऊंचा स्थान देता है, अच्छे से केयर करता है, जिसे वह कीमती मानता है। अब देखना, एक चीज और आपसे कहते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको एक पत्थर दिया, यह कहकर कि बहुत प्रेशियस स्टोन है, बहुत कीमती पत्थर है, चमकने वाला है, लाल रंग का है, मूंगा पत्थर है। और वो पत्थर मूंगा नहीं था, वो आर्टिफिशियल था, ओरिजिनल पत्थर नहीं था, डुप्लीकेट था। अब उस डुप्लीकेट पत्थर को, जो मूंगे वर्ण का, लाल वर्ण का था, उसे आप कहां रखोगे? समझना, उसकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन आपके मन में क्या है? ये ओरिजिनल है। उसे कहां रखोगे? तिजोरी में।
तिजोरी में रखोगे ना, क्योंकि आपकी धारणा क्या है, ये बहुत कीमती पत्थर है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है किसी ने आपको डायमंड की अंगूठी गिफ्ट कर दी, लेकिन यह बोल करके कि ये आर्टिफिशियल डायमंड है, अमेरिकन डायमंड है, उसे आप कहां रखोगे? तिजोरी में रखोगे। अब देखना, वस्तु कीमती थी लेकिन आप उसे तिजोरी में नहीं रख रहे थे, और जो मूल्य की नहीं थी, ओरिजिनल नहीं थी, और आप उसे तिजोरी में रख रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी धारणा क्या बनी है, वो ओरिजिनल मूंगा है, और जो ओरिजिनल डायमंड की अंगूठी थी, आपकी धारणा क्या है, तो अमेरिकन डायमंड है, बेंटेक्स की अंगूठी है, तो आप उसे ऐसे, यानी कि वो कीमती वस्तु होते हुए भी जब धारणा में रहता है कि डुप्लीकेट है, तो आप उसकी केयर ज्यादा नहीं करते। और जो डुप्लीकेट वस्तु है यदि धारणा में आ जाए कीमती है, तो भी आप उसकी केयर करोगे, करते हो ना? समझ रहे हो कि नहीं बात? हम आपसे पूछ रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र आपकी दृष्टि में क्या कीमत रखता है? बताओ, भक्तामर स्तोत्र आपकी दृष्टि में कितनी वैल्यू रखता है? कौन हमें बताएगा? तिजोरी में रखने, तिजोरी में रखने लायक है? तिजोरी में से रखा जाता है? उसकी बहुत वैल्यू है। आप तो बोले भक्तामर से सबको आता है, हर जनवाणी में लिखा हुआ भक्तामर स्तोत्र, बच्चे बच्चे से याद कर लेते हैं, बच्चे बच्चे से पढ़ना जानते हैं। जब बच्चे बच्चे पढ़ना जानते हैं तो अपन कभी भी पढ़ सकते हैं। यानी आपकी धारणा कैसी है भक्तामर स्तोत्र के प्रति? अब हमें ये बात बताना। 3 केसेस हमने रखे, बल्कि 4 केसेस। एक केस जो सोने की अंगूठी ओरिजिनल था, एक बर्तन पीतल आदि के, तीसरा केस डुप्लीकेट को आपने ओरिजिनल मान करके रखा, चौथा केस जो ओरिजिनल था उसे डुप्लीकेट मान करके। 4 केसेस हो गए। अब इन 4 केसेस में भक्तामर आपकी दृष्टि में कहां आ रहा है? कौन हमें बताएगा? समझना अंतर। आप कौन से केस में से फिट करोगे, कौन सी कैटेगरी में से फिट करोगे? पहली, दूसरी, तीसरी की चौथी? हाँ, बहुत सारे लोग उसे चौथी कैटेगरी में रखते हैं। है तो ये ओरिजिनल चीज, लेकिन आपने से माना क्या है? अमेरिकन डायमंड। यही माना है ना? यानी कीमती वस्तु भी यदि व्यक्ति उसकी कीमत नहीं समझेगा तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। और यदि आप कांच के टुकड़े को हीरा मान लोगे तो भले ही वो कांच का टुकड़ा है, लेकिन बहुत आप केयर कर रहे हो, लेकिन मार्केट में लिख करके जाओगे कोई वैल्यू नहीं हो। तो अधिकांश लोगों के साथ क्या हो रहा है, सबको मिला तो बहुत कीमती पत्थर है, लेकिन आपने उसकी कीमत अभी आंकी ही नहीं। आंकी नहीं? आंकी नहीं। तो भक्तामर की कीमत क्या आंकी है? कांच का टुकड़ा कि अमेरिकन डायमंड? नहीं, आपकी दृष्टि में क्या है कीमत उसकी? अभी ये तो अपने आप में ओरिजिनल है, लेकिन हमारी दृष्टि में उसका क्या वैल्यू, क्या मूल्य है? प्रश्न उसका है। बताओ, हम सत्य बात कह रहे हैं, ये धारणा में कीमती स्टोन नहीं है। यह तब सिद्ध होगा, तब इसकी आपको वो एनर्जी मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी, जब हम मानसिकता में ये भाव लेकर के आएंगे कि नहीं, ये बहुत बहुत कीमती है। और यह भाव लेकर के इसका जब आप उच्चारण करोगे, आवाज इसको व्यवस्थित कर देना, तो इसको उच्चारण जब करते हैं, इसका पाठ करते हैं, यह सोच करके करते हैं मैं दुनिया की सबसे अमूल्य निधि को पाकर के इसका पाठ कर रहा हूं। ओम, इसकी आवाज थोड़ी सी व्यवस्थित कर देना। हाँ, अंतर समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो। जब तक यह अंतर का ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक नियम आपको बता रहे हैं। कल आपसे कुछ कहा था हमने, क्या कहा था? भक्तामर की सिद्धि के लिए क्या कहा था कल परसों? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि को लेकर
आज एक बात और कहने जा रहे हैं, पहले हम जो भी कर रहे हैं उसके महत्व को आंकना सीखें, उसकी वैल्यू को परखना सीखें। फिर उसके बाद देखना, आप जो शुरू करते थे भक्तामर ऐसे ही, उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है। एक बहुत अच्छी बात पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने कही थी, ये हमें तब ज्यादा फल देते हैं पहले इसकी हम महिमा गाना सीखें। पहले हम अंदर ये धारणा बनाना सीखें कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूं अथवा पढ़ने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग मैं करने जा रहा हूं, वह छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बहुत महत्व की चीज है। फिर देखना उसके बाद जो बहुमान भीतर से जागृत होगा, वह बहुमान ही हमारे लिए बहुत ऊपर ले जाने वाला होगा। तो 8 अंगों में एक अंग आता है बहुमान अंग, आपको याद होगा 8 अंगों की चर्चा चल रही थी, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, ये 4 अंग तो हो गए थे। हाँ, बाकी तो अभी करेंगे। उसमें एक अंग आया बहुमानाचार। अब बहुमान आचार अंग आचार भगवंतों ने क्यों रखा, उस लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करो, इस साइकोलॉजी को पकड़ो, इस मनोविज्ञान को पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे, साधारण व्यक्ति नहीं रहे, बहुत बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं। वे हमारे मन को भी पढ़ना जानते हैं और मन में उठने वाले भावों को भी, हमारी परिणति को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो आचार्य भगवान ने जो कहा है, ओम, क्या कर रहे हैं, आचार्य भगवान ने जो कहा, ये 8 अंग जो बतलाए हैं, ये सामान्य नहीं है। हर एक अंग का, प्रत्येक अंग का एक एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है। जो बहुमान आचार अंग जानते हो क्या कहलाता है? जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, हमारा मन उसे किस रूप में स्वीकारता है। आचार्य भगवान के पास जब आप जाते हो, आपकी विशुद्धि क्यों बढ़ जाती है? लॉजिक पकड़ो, इसकी आवाज वॉइस थोड़ी सी बस। हाँ, दुनिया में बहुत सारे आचार्य परमेष्ठी हैं, बहुत सारे मुनि महाराज हैं, बहुत सारे तपस्वी हैं। जिन जिन मुनि महाराज, जिन जिन आचार्य भगवान के दर्शन करने जाते हो और गुरुदेव के दर्शन करने जाते हो, सब में एक जैसी परिस्थिति होती? आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, बताओ। हाँ, डिफरेंट रहती है। क्यों डिफरेंट रहती है? क्योंकि हमारी फीलिंग्स वैसी हो जाती है। हाँ, हमारी फीलिंग्स, हमारी मानसिकता क्या हो जाती है? आचार्य भगवान के निकट जाने के पूर्व ही आप क्या सोचते हैं कि मैं ऐसे व्यक्तित्व के पास जा रहा हूं जो दुनिया का सबसे महान व्यक्तित्व है, सबसे महान साधक है। तो पहले मन में यह भाव उठा, ये मैं महान साधक के पास जा रहा हूं। बस ये भाव आपकी विशुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। आप बहुत सारे सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हो और सम्यक शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हो। हाँ? जब सम्यक शिखर जी की वंदना करने जाते हो और अन्य सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाते हो, विशुद्धि एक जैसी रहती? क्यों नहीं रहती? क्या वे क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र नहीं है? नहीं है, है? लेकिन आपका मन क्या कह रहा है? मुझे सम्यक शिखर जी जाना है। यह वो पावन भूमि है जहां से अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। यह वो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है जहां से अनंतानंत तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। यानी आपकी साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान कैसे कार्य कर रहा है, इसे समझो। पहले मन ने यह धारणा बना ली कि मैं छोटी मोटी भूमि को स्पर्श करने नहीं जा रहा हूं, छोटे मोटे क्षेत्र में नहीं जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं? जहां से अनंतानंत तीर्थंकर भगवंत सिद्धत को प्राप्त हो गया। बस ये धारणा आपकी विशुद्धि को बढ़ाने वाली होती है। बहुत सारे अतिशय क्षेत्र होंगे, आप वंदना करने जाते हो, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं,
लेकिन कुछ अतिशय क्षेत्र में आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ जाती होगी, अन्य अतिशय क्षेत्र में नहीं बढ़ती। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ओम, समझ रहे हो? नहीं, कौन से अतिशय क्षेत्र में आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ती है? बताओ। अंतर पकड़ने की कोशिश करो। यानी हमारा मन जो धारणा बना लेता है, जो साइकोलॉजी बना लेता है, उसी का सारा खेल है। और उसको ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने कौन सा अंग रखा है? बहुमानाचार। यानी भक्तामर पढ़ने के पहले भीतर वो बहुमान का भाव आता है कि नहीं आता है, इस बात को हमें बताना है। कितने लोगों के मन में आता है कि मैं ऐसे स्तोत्र को पढ़ने जा रहा हूं अथवा जा रही हूं जिस स्तोत्र को पढ़ करके उन मुनिराज उन आचार्य भगवान के उपसर्ग सारे दूर हो गए। आता है बहुमान? नहीं आता। आप रूटीन में जैसे कार्य करते थे ना, वैसे ही पढ़ते हो। आपकी जो हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है, आदत के अनुसार इसका पाठ चल रहा है। और जब हमारी आदत के अनुसार कुछ भी कार्य होता रहेगा तो वो विशुद्धि पैदा नहीं होगी। उदाहरण, आप रोज अपने शहर के मंदिर जाते हो और 2 महीने 4 महीने में अतिशय क्षेत्र के वो दर्शन करने जाते हो। मंदिर में भी पार्श्वनाथ भगवान है, महावीर भगवान है, आदिनाथ भगवान है, और क्षेत्र में भी भगवान है।